हेलो दोस्तों, रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं। आज की नई कहानी जिसकी लेखिका है स्नेहा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो अमावस की काली रात मैं कभी नहीं भूल सकती। हम अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। रात करीब 10 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया। मैं नेटवर्क सर्च करते करते छत पर चली गई। छत पर नेटवर्क मिला, तब जाकर बात हुई। बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त गली में बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। लाइट भी चली गई। मैं थोड़ा घबरा गई। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और मेरी मौसेरी बहन थी। बाकी सभी शादी में बाहर गए हुए थे। मेरी मौसेरी बहन पल्लवी जो प्रेग्नेंट थी, उसकी देखभाल के लिए हम गए थे 2-4 दिन के लिए। किसी कारण से उसी वक्त इन्वर्टर भी खराब हो गया। जब मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो बैटरी में पानी नहीं था, इसलिए इन्वर्टर बंद हो गया था। मेरी बहन पल्लवी ने मुझे कस के पकड़ते हुए कहा, लगता है बहन चोर तो नहीं आ गया, जिसकी वजह से कुत्ते इतने भौंक रहे हैं। हम अपनी बहन को शांत कराकर समझाकर बेड पर बैठा दिए। एक मोमबत्ती जला दी और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम आराम करो, हम देखते हैं। उस वक्त मैं भी थोड़ा घबराई हुई थी, फिर भी हिम्मत करके टॉर्च की लाइट से पूरे घर में घूमने लगी। कहीं कुछ ना था। अचानक से हल्ला हुआ, भूत भूत। मैं भी सबकी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर आई। देखा कुछ लोग चिल्लाए जा रहे हैं, देखो उसके घर में भूत है, भूत है। उस डायन के घर का पेड़ रात में उड़ रहा है। मुझे जिज्ञासा हुई, जाकर देखा क्या सब सच बोल रहे हैं। पर मैं सोची घर में बहन अकेली है, वह भी प्रेग्नेंट है। कुछ सोचकर मैं दरवाजे पर ही रही। कुछ देर बाद उधर से एक लड़की भूत भूत करते हुए आई। मैंने उसे रोककर पूछा क्या हुआ। हाँफते हुए उसने कहा, सामने वाले घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसका कोई परिवार यहाँ नहीं रहता। उसके सभी बेटे बहू बाहर रहते हैं, वह अकेली घर में रहती है। उसके घर में भूत आया है, उसके आंगन का पेड़ उड़ रहा था। वह डायन है, उसने ही भूत बुलाया होगा। मैंने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या, पढ़ लिख कर भी भूत जैसी बातें करती हो, कोई गलतफहमी हुई होगी। उस लड़की ने कहा, नहीं दीदी, सच्ची कह रही हूँ, उसके घर मत जाना, नहीं तो वह आपको भी खा जाएगी। सभी गांव वाले अमावस्या की रात उसको घर में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। मुझे भी अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाकर उस बूढ़ी औरत को देखूं, उसके बारे में जानूं। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में वही सब चल रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब वही बूढ़ी औरत जवान थी और मैं मुश्किल से 12 साल की थी, तब वह बूढ़ी औरत बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी इज्जत करता था, हर कोई उसको इज्जत के साथ देखता। मैं उसके घर अमरूद खाने जाती थी, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी। आज इतने बरसों बाद वो डायन कैसे हो गई, यह बात मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी। क्या सच में कोई डायन होती है या भूत होता है? मैं सुबह उठी। नाश्ता करने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से मिलने चली गई। देखा उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जब उसके पास गई, वो अपने थरथराते हाथों से कस के मेरा हाथ पकड़ ली। मैं थोड़ा घबरा गई। हाथ छुड़ाते हुए कहा, आपको क्या हुआ दादी? वो थोड़ा गुस्से से बोली, तुम कौन? फिर से आ गए सब बच्चे मुझे परेशान करने? रुको, अभी अपनी भूत को बुलाती हूँ। मैं थोड़ा डरते हुए अपना परिचय बताई। मैं हूँ दादी, जो बचपन में आपके यहाँ अमरूद खाने आती थी। मैं आपके सामने वाली पल्लवी की बहन हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, सब मुझे पागल कहते हैं। सभी बच्चे मुझे चिढ़ाने के लिए और परेशान करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं भूतों का नाम लेकर उन सबको डराती हूँ, ताकि वह लोग मुझे परेशान ना करें। कोई खाने के लिए नहीं पूछता, पर परेशान करने के लिए सभी आ जाते हैं। उस बूढ़ी औरत से बातें करता देख बगल की एक लड़की ने कहा, दीदी आप यहाँ से चली जाओ, वह डायन है, आपको खा जाएगी। मैंने उन सबको कहा, तुम जाओ, हम आते हैं। इतना बोलकर मैं बूढ़ी औरत के पास बैठी रही। वह बुढ़ी दादी अपनापन दिखाते हुए अपना हाल सुनाने लगी। कुछ साल पहले अमावस की रात, उस दिन दीपावली का दिन था, मेरे बेटे और बहू ने मुझे कहा कि सारा ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं नया फ्लैट लूँगा। पर मैंने मना कर दिया था, कैसे अपने सारे ज़मीन दे दूँ। इस पर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। यह मेरे पुरखों की ज़मीन है, इकलौती बेटी थी, इसलिए मायके का भी ज़मीन है। अपने ससुराल का पूरा प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। अब यह भी ज़मीन उसके नाम कर दूंगी तो मुझे खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी बहू ने पंचतंत्र रचा और मुझे डायन साबित कर दिया। मुझे इस घर में अकेला छोड़कर सभी ज़मीन बेचकर नया फ्लैट लेकर
उसी में रहने लगे। जब भी अमावस की रात आती है मुझे मेरा दुख याद आता है कि कैसे मेरे सगे बेटे ने मुझे मारा था। मुझे पागल बनाने में कोई कसर न छोड़ी, मुझे दिमागी टॉर्चर दिया था। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ पर मुझे डायन साबित कर दिया था। गांव वाले भी मुझे डायन ही समझते हैं। यह अमावस की रात मुझ पर ग्रहण लगाकर चली गई। गांव के लोग हर अमावस की रात मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज भी पेड़ उड़ नहीं रहा था, बल्कि मैंने लाइन कटने पर मोमबत्ती जलाई थी। वही मोमबत्ती की रोशनी में पेड़ की परछाई हवा में हिल रही थी, जिसे लोगों ने समझा कि वह उड़ रहा है। आज भी मैं दुखी हूँ पर मैं बहुत हिम्मत के साथ रहती हूँ। मैं आत्महत्या नहीं करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि और कितने बुरे लोग हैं इस धरती पर। तभी तो मरने के बाद ऊपर जाकर ईश्वर से हर प्रश्न का जवाब मांगूंगी। इतना बोलते बोलते वह बूढ़ी दादी फफक फफक कर रोने लगी। उनके आंसू की धारा से उनका आंचल भीग गया था। मैं उस बूढ़ी दादी की बातें सुनकर सुन्न हो गई थी। सच में किसी का दिन या हर दिन अमावस की रात जैसा होता है, जिसमें कोई प्रकाश ना हो, कोई उजियारा ना हो। यह भी क्या जीवन है? ईश्वर अगर किसी को जीवन दे तो सुखी दे, वरना ना दे। ईश्वर से प्रार्थना करने और उस बूढ़ी दादी का हिम्मत बढ़ाने के अलावा मैं उस बूढ़ी दादी के लिए कुछ ना कर सकी। ऐसी बूढ़ी दादी के जैसा जीवन ईश्वर किसी औरत को ना दे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आप अगर उस लड़की की जगह होते तो बूढ़ी दादी के लिए क्या करते, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।